प्यारे बच्चों, कक्षा 11 समाजशास्त्र। चैप्टर आज का खंड आ से सामाजिक संस्थाओं को समझना। संस्था क्या है, समाज क्या है, समिति क्या है, ये सब समाज में पाए जाते हैं। समाज में ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं। क्या है? समुदाय, समिति, संस्था। संस्था को अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, ऐसा अरस्तु ने कह दिया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना उसकी मजबूरी हो जाती है। चाहे भी कोई व्यक्ति हो, वह चाहे तो समाज से बाहर भी रह सकता है और कभी कभी हो भी जाते हैं या कभी कभी कर भी दिए जाते हैं समाज से बाहर। लेकिन वर्तमान में समाज के महत्व में थोड़ा बहुत ह्रास हुआ है, जबकि इसके पहले आज के 25-50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले समाज का बहुत बड़ा महत्व होता था। कई उदाहरण हैं। अमेरिका में कई बच्चियों पर रिसर्च हुआ है, भारत में भी कई इस तरह के उदाहरण आए हैं जिसमें बच्चों पर रिसर्च किया गया। उनको पैदा होने के बाद उनको एक अंधेरे कमरे में रखा गया, उनका बराबर वहाँ पर लालन पालन, खाद्य सामग्रियाँ सब उपलब्ध कराई गई। लेकिन क्या है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, उनको अकेले उसी कमरे में रखा गया। एट लास्ट में 5 वर्ष के बाद जब उन पर रिसर्च किया गया तो उनका जो IQ होता है वह 0% था। कहने का मतलब जो बुद्धिलब्धता होनी चाहिए वह शून्य थी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज से हटा करके अलग कर दिया जाए तो वह व्यक्ति समाज के बिना रह नहीं सकता है। इस तरह से समाज बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मनुष्यों के लिए। तो समाज में कई प्रकार के शिष्टाचार पाए जाते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे धर्म का पालन करना। समाज का कोई भी व्यक्ति हो, सबका कोई ना कोई धर्म है, किसी ना किसी धर्म से जुड़े रहते हैं, उनका कोई ना कोई इष्ट देव जरूर होता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति धर्म से जुड़ा है और जो धर्म से जुड़ा है उसको मिला कहाँ है? समाज से। समाज में कहाँ से चला आ रहा है? परंपराओं द्वारा। यानी ये हमारे समाज को परंपराएं ही ऐसी हैं जो आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। कुछ जो परंपराएं होती हैं वह अनिवार्य ढंग से नहीं होती हैं, लेकिन जो प्रथाएं होती हैं वह अनिवार्य हो जाती हैं। रीतियाँ, इसको जनरीतियाँ भी कहते हैं। साधारण भाषा में देखा जाए तो लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियाँ ही जनरीतियाँ कहलाती हैं। और यही जनरीतियाँ जब अनिवार्य रूप से समाज पर लागू हो जाती हैं तो वह प्रथा बन जाती है जिसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। जनरीतियाँ क्या है? जो समाज में पाई जाती हैं।
जन रीति, लोगों की रीति। इसमें जैसे दक्षिण भारत में लोग किस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, महाराष्ट्र में महिलाएं किस तरह से धोती पहनती हैं, गुजरात का ड्रेस देख लीजिए, मध्य प्रदेश का ड्रेस देख लीजिए, पंजाब का ड्रेस देख लीजिए और जम्मू कश्मीर का पहनावा देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम अगर हर तरफ देखा जाए तो क्या है, सबके पहनावे में परिवर्तन है। दक्षिण भारत में देखिए, वहाँ लोग लुंगी पहन करके पार्लियामेंट में आते हैं। वहाँ के जो सांसद जीतते हैं, मैंने टीवी में कार्यक्रम देखा था, उस समय जीएमसी बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। उनको मैं देखता था, जब लोकसभा की अध्यक्षता करते थे तो अक्सर लुंगी के ड्रेस में होते थे। पी चिदम्बरम को देखिए, ये भी उसी ड्रेस में देखे गए हैं। तो दक्षिण भारत का जो पहनावा है, उस तरह से अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो तहमत या लुंगी लोग घरों पर पहनते हैं, कहीं रिश्तेदारी या ऑफिस कार्यालय में पहनकर नहीं जाते हैं। लेकिन भारत में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश का पहनावा क्या है, मध्य प्रदेश में लोग, पुरुष जो होते हैं वो सर पर टोपी लगाते हैं, राजस्थान में लोग सर पर पगड़ी बांधते हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं है। हर प्रदेश का अपना अलग अलग सिस्टम है। ये क्या है, जनरीति है। हर प्रांतों का अपना अलग अलग पहनावा, खान पान, बोलना, जो उनकी भाषा है, यह जनरीति है। लेकिन ये प्रथा कब बन जाती है? ये प्रथा तब बनती है जब जनरीति में अनिवार्य शब्द जुड़ जाता है। देखिए, वस्त्र तरह तरह के सब पहनते हैं, तरह तरह के वस्त्र सब पहनते हैं, लेकिन क्या है, वस्त्र को धारण करना ये मनुष्य की मजबूरी होती है। यही जो वस्त्र धारण करना मजबूरी होती है, इसी को प्रथा कहते हैं। जनरीत में कोई अनिवार्य नहीं होता है। बाल कोई किस तरह से कटा करके चल रहा है, फैशन के दौर में कौन किस तरह से बाल कटा रहा है, यह जनरीति है। लेकिन किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या यूँ कहिए समाज का कोई ऐसा कार्यक्रम, जैसे श्राद्ध वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है, घर के जितने सदस्य होते हैं पुरुष वर्ग में, सबके बाल बन जाते हैं, उसमें भी कुछ नहीं चलता। तो यह प्रत्येक स्थानों, प्रत्येक राज्यों की बात होती होगी। यहाँ इसके अंतर्गत देखा जाए तो मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। वो मौलिक आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें अगर देखा जाए तो मनुष्य के लिए रोटी अनिवार्य है। रोटी मिल जा रही है तो तन ढकने के लिए कपड़ा भी तो चाहिए, और कपड़ा भी मिल जा रहा है तो रहने के लिए एक झोपड़ी तो चाहिए। तो मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं सब में उसकी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। अब इसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो संस्था के रूप में समाज में विद्यमान रहती हैं।
तो संस्था के रूप में जो समाज में विद्यमान हैं उनमें से पहला नंबर आता है परिवार का। परिवार। दूसरा नंबर आता है विवाह। परिवार, विवाह, और भी कई इसके ब्रांचेस हैं, लेकिन अगले टर्न पर हम आपको परिवार और विवाह से संबंधित बातें बताएंगे। आज की डेट में बस इतना ही। अगले टर्न पर हम आपको इसके आगे का भाग बताएंगे, इसके आगे का वो चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें परिवार और विवाह, जो भी चीज़ें कहीं ना समझ में आती हो उसको विद्यालय से संपर्क करके हल कर सकते हैं। धन्यवाद।